When our human is always denied its rights and its responsibilities, can we truly say that a nation is the sun? As Rabindranath Tagore dreamed that a man without fear stands still, or that dream is still in progress. But we can say that liberty, equality, fraternity, and if that is even in our preamble, we often share the ideal that we call it Indian India. But India as an ideal, do you think we really attain this? At last, I would like to say that it doesn't really matter where the end goes. An end is not the ending. It means that the effort never dies. It's our responsibility to make sure that the sole effort of our youth are life. मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो हर ठुकराए हुए की स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रबंध निर्देशिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षक खड़े होते, सभी साथी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हर्षिता तिवारी, कक्षा 12 में वर्ग की छात्रा आप लोगों के समक्ष ग्रीन हाउस की तरफ से उपस्थित हूँ। आज विकसित भारत एक अनकही कहानी में अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। इसकी शुरुआत में छोटी सी पंक्ति के साथ करना चाहती हूँ कि विकसित भारत का लक्ष्य बताने आई हूँ, विकसित भारत का लक्ष्य बताने आई हूँ, भारत माता के टूटे सपनों की याद दिलाने आई हूँ, अपने अंतर मन की कुछ व्यथा बताने आई हूँ, सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आई हूँ, फिर से पंख नागरिक देश है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारा भारत सन 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना दिखता है। ये केवल एक सपना नहीं बल्कि 144 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी फैक्ट्रियां, चौड़ी सड़कें, आधुनिक तकनीक। लेकिन विकसित भारत की असली और अनकही कहानी केवल इमारतों से नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों की मेहनत और सपनों की कहानी है जो हर दिन देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक किसान जो मेहनत कर रहा है, एक वैज्ञानिक जो नई खोज कर रहा है, एक शिक्षक जो हमारा भविष्य बना रहा है, वो है हमारे देश के सच्चे नायक जिनकी वजह से हमारा भारत आयाम छू रहा है। आज भारत डिजिटल मीडिया, अंतरिक्ष, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे विकसित भारत के इतने सकारात्मक प्रभाव है, वही हमारे इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो आप इस पर्दे के साथ, इसके पर्दे के पीछे आप लोग देख सकते हैं। हमारे विकसित भारत की अनकही कहानी जिसपे हमें गौर फरमाने की आवश्यकता है। और हम आप सबसे ये प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या बस भाषण दे देने से हमारा भारत विकसित हो जाएगा, या राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े हो जाने से हमारा भारत विकसित हो जाएगा, या सोशल मीडिया पर जय हिंद #I love my India लिख देने से हमारा भारत विकसित हो जाएगा? जी नहीं महोदय, हमारा भारत तो तब विकसित होगा जब पूरी व्यवस्था भी बदलेगी और हमारी मानसिकता भी। आज लाखों युवा दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं रोजगार के लिए, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो केवल एक परीक्षा लीक नहीं होती है बल्कि लाखों विद्यार्थियों का भरोसा टूटता है, परिवार की उम्मीदें टूटती है। क्या यही है हमारा विकसित भारत कि बाहर तो मेलोडी खिलाई जा रही है लेकिन यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है? क्या यही है हमारा विकसित भारत? जब भगवान के नाम पे निर्माण से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, जब विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है, जब टैक्स के नाम पे जनता को भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, क्या यही है हमारा विकसित भारत? अब भी हमारे भारत में कई नारियां हैं जो बाहर जाने से डरती हैं, वो कमजोर बनकर जीती हैं, उन्हें अनहोनी का डर लगता है, वो बाहर जाने से डरती हैं, हर बंधन को अपना कर्तव्य समझती हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों दहेज प्रथा की कुचक्र में जल कर वो मरती हैं। जिस दिन राष्ट्र के पुलकित स्वर से युद्ध का शंखनाद हो जाएगा, सच कहती हूँ मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया। हर बेटी का बाप बेटी को बोझ समझता है, क्यों हर औरत का हत्यारा अपने आप को मर्द समझता है? जिस दिन इस रीति का युद्ध से शंखनाद हो जाएगा, सच कहती हूँ मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया। संकल्प करते हैं कि जब तक इस देश से भ्रष्टाचार, अन्याय और डर की मानसिकता समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। हम तालियां बजाने वाली पीढ़ी नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने वाली पीढ़ी बनेंगे। हम वह पीढ़ी बनेंगे जो इतिहास पढ़ेगी ही नहीं बल्कि इतिहास लिखेगी और दुनिया को बताएगी कि भारत केवल विकसित ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने आया है। याद रखिए, देश का विकास
से नहीं, बल्कि जब उसका युवा पीढ़ी जागता है तब होता है। और हम जाग चुके हैं, ये हमारा वचन है, ये हमारा प्रण है, और हम इसे करके ही दम लेंगे, हम इसे पूरा करके ही दम लेंगे। हर कदम